हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के पाठक का 40 लाख छात्रों के लिए बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को जल्द भेजेगा प्रस्ताव, जानिए पूरी बात। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बड़ा फैसला ले चुके हैं। इस फैसले से बिहार के हजारों माध्यमिक छात्रों की तकदीर बदल जाएगी। बिहार में सियासी उठापटक के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने अभियान में लगे हुए हैं। उनकी ओर से एक खास प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद बिहार के 40 लाख छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा होगा। प्रारंभिक की तर्ज पर शिक्षा विभाग माध्यमिक और बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने के पाठक के निर्देश पर एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बजट के लिए इसकी मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। बताया जा रहा है कि ऐसा होने से छात्रों को काफी फायदा होगा। इससे पूर्व सिर्फ प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को मुफ्त में पुस्तक मिलती थी। विभागीय पदाधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि बिहार एक गरीब राज्य है, इसलिए विशेष व्यवस्था के तहत सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों को किताबें देने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकती है। इसलिए विशेष व्यवस्था के तहत सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों को किताब देने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकती है। अगर केंद्र सरकार की ओर से के पाठक द्वारा बनवाए गए इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 40 लाख स्टूडेंट को इसके लाभार्थी होंगे। ध्यान है कि पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को हर साल मुफ्त में किताब दी जाती है। वर्ष 2024-25 में 1.25 करोड़ बच्चों को किताब उपलब्ध कराने की तैयारी तेजी से चल रही है। जारी हुआ बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, देखे कटऑफ। बिहार पुलिस आवास सेवा आयोग ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हुई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए 6,60,537 अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 5,36,754 अभ्यर्थी 17 दिसंबर को हुई प्रीलिम्स परीक्षा में बैठे हैं। इनमें से 25,405 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में बैठना होगा। उपलब्ध वैकेंसी के 20 गुना उम्मीदवारों को प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मेरिट वाइज आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान नाराज, एनडीए से गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चिराग पासवान थोड़े निराश नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। चिराग पासवान ने एनडीए से महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि एजीपी राज्य के राजनीतिक पर नजर रख रही है। अगले 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। हमने मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए कल एक बैठक भी की थी। चिराग पासवान ने कहा कि जहां एनडीए से गठबंधन का सवाल है तो निर्णय लेने की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी फैसला होगा एलजेपी और बीजेपी मिलकर लेगी। हम अगले 2-3 दिनों के लिए सभी कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ जल्दी हम अपना फैसला सुनाएंगे। बिहार ठंड से स्कूली बच्चों की मौत, के पाठक से 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद सभी स्कूल का संचालन लगातार जारी है। 2-3 दिन पूर्व बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक पत्र जारी कर सभी शिक्षा पदाधिकारियों और जिला अधिकारियों को ये निर्देश कर दिया था कि किसी भी सूरत में स्कूल में छुट्टी नहीं होगी। इसको लेकर बिहार के पटना में डीएम और शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के बीच विवाद भी चल रहा है। इसी दौरान बुधवार को मुजफ्फरपुर में ठंड से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई है। वह अन्य जिलों में भी कई बच्चों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक, संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायालयिक दंडाधिकारी की अदालत में कोर्ट परिवाद दर्ज कराया है। इसमें परिवादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आमनी तरीके से इतनी जबरदस्त सर्दी के बावजूद स्कूल को खुला रखना और जबरन बच्चों को बुलाना एक सोची समझी साजिश है। 28 जनवरी को कुछ बड़ा होगा, नीतीश की महाराणा प्रताप रैली कैंसिल, जेडीयू ने सभी एमएलए का किया पटना तलब। बिहार की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। कहा जा रहा है कि 28 जनवरी 2024 की तारीख राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यह तारीख प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अपना स्थान दर्ज करा सकती है। इधर जेडीयू ने अपनी एक रैली कैंसिल कर दिया है। पार्टी की ओर से महाराणा प्रताप रैली का आयोजन किया जाना था, जिसमें खुद नीतीश कुमार को भाग लेना था। बताया जा रहा है कि यह रैली कैंसिल हो गई है। दरअसल जेडीयू विधान पार्षद संजय सिंह के प्रयास से 28 जनवरी को महान शासक महाराणा प्रताप के नाम पर रैली का आयोजन किया जा रहा था। शुक्रवार को संजय सिंह नीतीश कुमार से मिलने गए। बताया गया कि 28 जनवरी को उनको कुछ व्यस्तता है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उसके बाद इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। शिक्षक क्षमता परीक्षा 2024 आवेदन को विशिष्ट नोटिफिकेशन जारी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से होगा चयन। मतलब विशिष्ट शिक्षक भर्ती 2024 आवेदन का विशिष्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2024 से शुरू होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक अब 16 फरवरी 2024 को होने वाले क्षमता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया विकसित कर दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत सभी शिक्षकों को क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवंटित विद्यालय में योगदान देने वाले शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम क्षमता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन माध्यम से 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी तक की अवधि में इस परीक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पटना में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, खड़े ट्रक में हाईवा ने मारी जोरदार टक्कर।
राजधानी पटना में रात के अंधेरे और कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक खड़े ट्रक में तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी है। वहीं टक्कर के बाद से हाईवा का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। घटना NH 139 पर सीधाबाद चौक के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ था जब ट्रक के ड्राइवर और मिस्त्री तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटे हुए थे और मैकेनिक गियर बॉक्स के सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे हाईवा ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक, मिस्त्री और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस घटना में एक दुकानदार की भी मौत हुई है। मृतकों की अभी तक सही से पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। जिन 2 लोगों की पहचान हुई उसमें सीतामढ़ी के जागेश्वर दास और अजित कुमार शामिल है। वही टक्कर के बाद से फरार हाईवा ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। 10वीं कक्षा की बालिकाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपए, ऐसे उठाए लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि पाने का सुनहरा अवसर है। कई सालों से चल रही बिहार सरकार की इस योजना से 10वीं कक्षा की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले छात्रों को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार सिंचाई विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य में प्रथम श्रेणी से 10वीं पास होने वाली सभी बालिकाओं को 10,000 रुपए उनके सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू हो रही है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक चलेगी। योजना का लाभ पाने के लिए बालिकाओं को मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करनी होगी। यदि अभी से परीक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर कर लिया तो आसानी से 10,000 रुपए प्राप्त कर सकेंगे। शायद इस योजना के ध्यान में रखे हुए परीक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त बिहार सरकार ने उनके अकाउंट नंबर की सूचना भी ली है। शीतलहर की चपेट में आधा बिहार, धूप भी बेअसर, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के अधिकांश इलाके शुक्रवार को शीत दिवस की चपेट में थे। मौसम विभाग ने 18 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह में पिछले कई दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। गुरुवार को पटना सहित 6 शहरों का न्यूनतम पारा गिरा है। वहीं राजधानी सहित 23 शहर भीषण शीत दिवस की चपेट में रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अधिकतर शहरों में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ती हुई है। इससे दिन में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। पटना में दौड़ेगी पहली मेट्रो ट्रेन, आगे पाइपलाइन नेट कई तस्वीरें भी आई सामने। राजधानी पटना के लोगों को पटना मेट्रो का सफर करने के लिए कम से कम 3 साल और इंतजार करना होगा। पटना में पहली मेट्रो ट्रेन जनवरी 2027 तक जोड़ने की संभावना है। यह मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर 2 में से बेरिया की न्यू ISBT से वाया गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन तक चलेगी। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का काम भी सबसे पहले पूरा होने की उम्मीद है। मोइनुल हक स्टेडियम के पास बन रही भूमिगत सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो की दोहरी सुरंग की खोदाई 2 टनल बोरिंग मशीन के जरिए की जा रही है। इसमें एक सुरंग करीब 1100 मीटर की खोदी जाएगी, जबकि दूसरी सुरंग करीब 750 मीटर तक खोदी जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन अधिकारियों के अनुसार इस साल मार्च अप्रैल तक पटना विश्वविद्यालय तक सुरंग की खुदाई का काम पूरा होने की संभावना है। KK पाठक से भिड़ने वाले पटना DM चंद्रशेखर सिंह को मिलेगा पुरस्कार, 2 और जिला अधिकारी होंगे सम्मानित। पटना में स्कूल बंद करने का अधिकार पर सिंचाई विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के निर्देश को नहीं मानकर पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह लगातार सुर्खियों में है। एक बार फिर वह चर्चा में है क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें सम्मानित करने जा रहा है। बता दें कि पटना समेत 3 जिलों के जिला अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी पुरस्कृत करेंगे और यह कार्यक्रम पटना के अधिवेशन भवन में होगा। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के इन तीनों जिला अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें पटना से डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वैशाली से जसपाल मीणा है एवं गोपालगंज से नवल किशोर चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बिहार में शीतलहर के कारण स्कूल में पढ़ाई की कार्य स्थगित रखने का आदेश देने के बाद अपर मुख्य सचिव KK पाठक की इस पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को सिंचाई विभाग से आदेश लेने को कहा गया था, लेकिन पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और जिला अधिकारियों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया था। इसके बाद DM ने मुख्य सचिव से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। नीतीश कुमार फिर मिलाएंगे NDA से हाथ, बिहार विधानसभा में यह है सीटों का गणित। बिहार की राजनीति में किसी भी पल कुछ बड़ा हो सकता है। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि 31 जनवरी तक जदयू और राजद में फुट तय है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में खेला चालू है। इस सबके बीच नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी दिल्ली पहुंच गए हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार BJP के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है। ऐसे में सियासी अटकलबाजी का दौर जारी है। बिहार की राजनीति को लेकर अब लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जहानाबाद में संस्कार भारती स्कूल का हुआ शुभारंभ, उद्घाटन के मौके पर जुटे कई दिग्गज राजनेता। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय पासवान ने कहा कि समाज शिक्षित होगा तो देश भी विकसित होगा। वे रत्नी प्रखंड के घेजन में संस्कार भारती पब्लिक स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान व धन दोनों अर्जन होता है, इसलिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। आगत अतिथियों से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में संस्कार भारती स्कूल के माध्यम से बच्चों में संस्कारों की शिक्षा देने की तमन्ना रखने वाले स्कूल के निदेशक सेवानिवृत्त शिक्षक रमाकांत शर्मा को भी धन्यवाद किया। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज का शिल्पकार होता है, जो कुशल राजनेता से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनाते हैं, जो गाँव, घर, समाज एवं देश के विकास में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा कोई कार्य नहीं है। मौके पर उन्होंने सिंचाई विभाग के चर्चित अपर मुख्य सचिव KK पाठक को एक ईमानदार व कुशल प्रशासक भी बताया।